हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ फॉर्मूले भी हम लोगों ने देखे थे, रेशियो चेक किया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसके तीन जो अपोजिट होते हैं यानी कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके अलावा हम लोगों ने ये किया था कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अगर रेशियो फॉर्म में दे रखा हो तो कैसे आप थर्ड साइड निकाल सकते हो। अगर कोई साइड दे रखा हो तो किस तरीके से उसके आपको रेशियो निकालने में हेल्प होती है। इसके अलावा साथ में इसका याद करने का फॉर्मूला भी सीखा था कि कैसे आपको याद करके याद रखा जा सकता है। आज हम सीखेंगे इससे आगे। आज हम बात करेंगे कि अलग अलग एंगल्स दिए हों, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉसेक के, कॉट के और सेक के, तो उसमें अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके से निकालना है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60। तो यानी कि हमें ये चेक करना है कि किस एंगल पे इनकी वैल्यू कितनी रहती है। आप लोगों ने एनसीईआरटी में टेबल देखा है, इसमें 0, 30, 45, 60 और 90 लिखा हुआ है। उनमें सभी के रेशियोज की अलग अलग वैल्यू लिखी गई है। अब वो कई बार याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चा कई बार याद नहीं कर पाता, कई बार याद ज्यादा कर लेता है, कंफ्यूज रहता है कि कौन सी वैल्यू किसकी थी। तो आज आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको वैल्यू याद भी रहेगी और आप एग्जाम में कहीं साइड में लिख लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया था पीवीएच वाला, ऐसे इसका भी अगर आप लिख लेते हो तो आप भूलोगे नहीं। इसको देखो कैसे लिखना है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये सीख लो कि आपको वैल्यू पुट कैसे करना है। ये आप अपने आंसर शीट में कहीं साइड में बना के रख लोगे तब भी आपको हेल्प हो जाएगा। ये देखो, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60, 90 और 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी टेबल देखा, उसमें 0 पे या तो 0 है या 1 है, 90 पे या तो 1 है या तो 0 है, तो आप वो वैल्यू याद रह जाता है। दिक्कत होती है 30, 45 और 60 में, तो आपको इसी का समझा रहा हूँ। 30, 45 और 60 लिख दिया। यहाँ P, B और H सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस अगर गलत हो गया तो पूरा ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आंसर अलग ही आएगा और जो कि गलत होगा। अब इसमें रखें क्या, ये बेसिकली 9 कॉलम बन गए आपके, 9 जो है डब्बे हैं। ये आपका बिंगो हो गया। आप इसमें देखो 1, 1 √3 और जैसे यहाँ पे गए हो ऐसे इधर से उल्टा आ जाओ, √3, 1, 1, इधर भी 2, इधर भी 2 और बीच में √2। ये सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। उस लंबे से खतरनाक से टेबल को याद करने से अच्छा आप इसको याद रख लोगे, एग्जाम में आराम से वैल्यू पुट कर लोगे। अब इसी को देख के आप यहाँ सीखो कैसे वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 पूछा है आपका, साइन क्या होता है, P/H। 60 पे चेक करो, P/H यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 60। पहले देखिए cos क्या होता है, cos होता है B/H। कहाँ पे, 60 पे, तो B/H 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करो रूट हट जाएगा, इसका 3 नीचे 4 माइनस 1/4, 2/4, 1/2, तो 1/2 आपका इसका आंसर है। सेम आप इसी टेबल का इस्तेमाल करके यहाँ भी अप्लाई करो। साइन 60 अभी जस्ट देखा, √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 रखेंगे, 10, 45। 10 क्या होता है हमारा, P/B, P/B कहाँ देखना है, 45 पे, तो P/B यानी कि 1, 1/1 वही रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 हो गया यहाँ पे, माइनस cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 चेक करो, B/H 60 पे 1/2 का स्क्वायर। अब इधर देखिए, इसका हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 2 माइनस 1/4। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम चला गया, 3 प्लस 4 और इधर हो जाएगा आपका 1।
अब इधर आपका क्या हो जाएगा, ये 8 और 3 प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 10, माइनस कर दिया आपने 4, टेबल 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, 5/2 आपका इसका आंसर हो गया। अब इससे एक और तरीके से सीख लेना कि कैसे इसमें अगर वैल्यू चेंज कर दे तो आंसर कैसे आता। इस क्वेश्चन को ऐसे सीखो कि अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 टाइम ऑफ 1045 और कॉस 30 है, तो साइन 60 रूट 3/2 अभी जस्ट देखा था, 2 इंटू में 1 हो गया, और कॉस 30 है, बी अपॉन में 30 पर चेक करो, रूट 3/2 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ऐसे ही काट दो, और 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो आपको इसका आंसर 2 मिल गया। ये एमसीक्यू में हेल्प करेगा, और ये टेबल आपका एमसीक्यू के अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री के हैं उसमें मदद करेगा, जो वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी का ही है, जिसमें आप ये देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये। सबसे पहले देखो कि cos 45 sec 30 और cos sec 30, सबसे पहले यही करना है एग्जाम में भी, आप वैल्यू पुट कर दो। cos क्या, b अपॉन में, कहां पे देखना है हमें, 45 पे, 45 पे देखो 1/√2। sec 30, sec क्या होता है, cos का उल्टा यानी कि h/b, कहां पे देखना है, 30 पे देखना है, 2/√3। कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन होता है आपका p अपॉन में, ये बार बार याद करने से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। p अपॉन में h आपका साइन 30 पे चेक कर रहे हो, h अपॉन p चेक करो, 2/1 यानी कि 2। इतना होने के बाद ऊपर तो सेम ही है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 2√3 डिवाइड बाय 3, एलसीएम ले ले यहाँ पे। अब क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका √3 और नीचे हो जाएगा आपका 2√2 + 2√6। अब यहाँ जैसे ऐसा कुछ फॉर्म में दिख जाए, सबसे पहले क्या करना है, 9th में सीखा था रेशनलाइजेशन, 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6। अब क्या हो जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, 2√6 - 2√18, नीचे आ जाओ, a + b या -b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 तो 8, 2 का स्क्वायर 4 × 6 24, -16, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, √6 - √18, क्या हो जाएगा इधर, ये 2 से ये कट गया 8, अब -8 है आपका, +8 बनाना, तो क्या कर लो, √18 - √6, साइन चेंज कर दिया आपने। साइन चेंज करने को इधर क्या हो गया आपका, आप इसको अगर रूट को करोगे चेंज तो 3√2 हो जाएगा, -√6 अपॉन में 8, ये आपका फाइनल आंसर है। एग्जाम में जब भी कभी अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया है तो सॉल्व करने के लिए आएगा, और ये 3 मार्क्स में आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं। और एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा ही आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। एमसीक्यू में आएगा तो वही आपका साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग हम लोगों ने किया है, ऐसे शॉर्ट में आप कर सकते हो, जिससे आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, साथ में एनसीईआरटी का है। तो बार बार बोल रहा हूँ, जो बेसिक वाले मैथ्स वाले बच्चे हैं वो ज्यादा ध्यान दे एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करके जाओ। ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपका 8.2 का एनसीईआरटी का ही है, 8.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है ये, साइन 30 1045 cosec 60। ये टेबल मैं आपको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से देखने में हेल्प हो जाएगा, और जब आप एग्जाम में स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही बना लेना इसको, जिससे फायदा ये होगा कि आपको बीच का टाइम जो रहेगा उसमें परेशानी नहीं होगी कि भाई किसकी वैल्यू क्या क्या है। यहाँ देख लो, यहाँ थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं। साइन 30, साइन क्या है, p अपॉन में 1/2 लिख दो, 1045 1 अभी सीख लिया है। cosec 30, cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, p अपॉन है तो h अपॉन p, किस पे, h अपॉन p,
यानी कि 2/√3। जहां जो साइन है आप वही साइन लगाओगे। एक बार रखने के बाद दोबारा मैच कर लो कि साइन कहीं गलत तो नहीं लग गया। अगला है, नीचे आ जाओ, सेक 30। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या? बी अपॉन मैच। तो हमारा क्या सेक है, तो एच अपॉन बी 2/√3। साइन प्लस क्या? प्लस कॉस 60। कॉस क्या? बी अपॉन मैच 60 1/2। कॉट 45। कॉट 45 आपका, कॉट 45 1। तो जिस तरीके का क्वेश्चन है आप वैसे ही इसमें आंसर रखोगे। अब क्या पूछा इन्होंने, अब सॉल्व कैसे करोगे? ऊपर ले लिया आपने इनका एलसीएम 2√3। रखना क्या है, कई बार बच्चे रख देते हैं लेकिन रखने में दिक्कत क्या आती है, 1/2 है सर, एलसीएम 2√3 आया, तो सर यहाँ क्या रखें? 2 से 2 कैंसिल कर दो, √3 रख लो। सर 1 है, एलसीएम सिंपल 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ 2/√3 है, एलसीएम आपका 2√3 है, क्या रखना है आपको? 4 रखना है। ऐसे करोगे कभी भी क्या रखना है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आप आंसर लिख सकते हो। अगला नीचे आप देखो 2/√3 था तो आपका क्या आया था? 4 आया था। आप यहाँ 4 लिख देना बिना टेंशन लिए। 1/2 था तो क्या आया था आपका? 1/2 था आपका √3 आया था, √3 रख देना है। 1 था तो क्या आया था? 2√3 आया था, नीचे 2√3 कैंसिल हो गया इससे। इसके अलावा जब आप यहाँ रख दोगे, आगे क्या देखोगे? ऊपर हमारे पास ये 1 है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, 1 + 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3√3, 2 और 1 3, माइनस में हो गया 4, नीचे आ गया आपका 1 और यहाँ 2, 3√3 + 4। अब ऐसा केस आ गया, आप क्या करेंगे? अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था स्लाइडेशन, कर दो स्लाइडेशन। 3√3 - 4 उल्टा कर देते हैं, 3√3 - 4। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर आपका बन गया 3√3 - 4 का स्क्वायर बन गया और नीचे बन गया a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9 × 3 27, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 3√3 का स्क्वायर -2 इंटू में 3√3 मल्टीप्लाई में आपका है 4 और फिर प्लस में आपका 4 का स्क्वायर। नीचे आप माइनस करोगे 11 बच जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 × 3 27, 2 6 इंटू में 4 24√3 और ये हो गया आपका 16। नीचे आपका सेम वही 11 ही है, 16 और 27 को ऐड कर दो, 6 और 7 13 43 -24√3 अपॉन में 11। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे कभी आपको डाउट नहीं आएगा। सबसे पहला तो ये जो दिया हुआ है हमें उसके एंगल के साथ उसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद देखना है कहीं रिलेशन हो रहा है तो आपको रिलेशन करना है। रिलेशन आप 9th क्लास में सीख चुके हो और रिलेशन करना सिंपल आसान सा इसलिए होता है क्योंकि जो साइन दे रखा हुआ जस्ट उसके अपोजिट से ऊपर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आपका आंसर जहां कट रहा होगा काट दो, जो बच जाएगा आपका फाइनल आंसर है। ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपका और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको करने में कम टाइम लगेगा। अभी आपको 5 मिनट लग रहा है, तो आप सीख जाओगे आपको 3 मिनट में हो जाएगा। आपको बस वैल्यू पुट करना आना चाहिए, इसके आंसर अपने आप ही आएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन होने के साथ साथ ये थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं कई बार, तो क्योंकि इसमें वैल्यू ज्यादा दे रखी है। लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी वैल्यू पुट करना आ चुका है, आप सीख चुके हो। प्रैक्टिस करके और अच्छे से रख पाओगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इतना करने का आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री करना आसान है। जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आने वाले थे वो भी अब छोड़ के तो नहीं आएंगे। वैल्यू पुट करके बार ऐसा आता है कि आंसर नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वैल्यू पुट कर देंगे, आधे मार्क्स आ जाए, 1 नंबर आ जाए, मतलब जो भी मिलेगा आपका बोनस पॉइंट मिलेगा। अब आप छोड़ के नहीं आ सकते ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। देखो कॉस दे रखा है आपका 60। कॉस क्या होता है? बी अपॉन में 60 पे डाल दो 1/2, 1/2। अब साथ में क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। मल्टीप्लाई में 5 है, 5 लिख दो।
सेक स्क्वायर 30, सेक क्या है आपका, कॉस का उल्टा है, बी अपॉन एच होता है तो एच अपॉन बी हो जाएगा, कितने पे 30 पे, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में 4 दे रखा है, टेन स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आप आगे चलते नीचे क्या, साइन स्क्वायर 30, पी अपॉन में 30 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 बी अपॉन में एच √3/2 का स्क्वायर। इतना पुट कर दिया, आगे लिखो आप, ऊपर हो जाएगा 5 अपॉन नीचे 4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और सिंपल 3, तो 4 मल्टीप्लाई में 4 16 बाय सिंपल 3, मतलब रूट हट गया और माइनस में 1, नीचे आ गया आपका 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम ले लो ऊपर, 12 बच गया, 5/4 भी सिखाया था, कभी दिक्कत हो ऐसे कर लो आप, 5/4 एलसीएम 12 है आपका, ये 3 पे चला गया, 15 लिख दिया, 16/3 है, एलसीएम आपका 12 है, 16 मल्टीप्लाई में 4 64 आ गया, माइनस में 1 अपॉन 1 ही है, 12 है सिंपल, नीचे ये हो गया 4/4, तो कट जाएगा 1 आ जाएगा, आगे देखो आप, ये हो गया आपका 15, पहले ऐड कर लीजिए, ये पूरा हट गया यहां से, इस भयंकर से दिखने वाले क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है आपका 67/12। ऐसे ही क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू जरूर करो, और कुछ बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, जो उनको सपोर्टिंग मटेरियल मिला हुआ है, उनमें पीछे सैंपल पेपर लिखे हुए हैं, 2 पेपर लिखा हुआ है, वो एक तो सॉल्व है, एक अनसॉल्व्ड है, वो जो भी है उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जो वैल्यू वाले और रेशियो वाले हैं, प्रूफ बड़ा ही मत करना, क्योंकि उसको देख के पहले ही लगता है कि हमने तो किया ही नहीं है। अभी नेक्स्ट वाले में आपको सिखाऊंगा प्रूफ वाले क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं और कैसे करने हैं, जितने भी आपको रेशियो सिखाए उसको आप याद रखना, जो आपको हेल्प करेगा प्रूविंग वाले क्वेश्चन करने में, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपको जिससे डर लग रहा था वो भी आप इजीली कर पाओगे बिना डरे, और जल्दी से कर लोगे। लेकिन उसके लिए फिर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि जो भी बच्चे डरे हुए थे एग्जाम को लेकर, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, उनमें उनका डर खत्म हो जाए, जिसके एग्जाम में उनके जितने मार्क्स आ रहे थे उससे थोड़े से इंप्रूव हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।